देखिए, पिछले पीरियड में जैसे हमने देखा था कि वृत्त समतल पर ऐसा बिंदुपथ है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु की किसी निश्चित बिंदु से दूरियां बराबर होती हैं। इस संबंध में हमने पहले जाना है कि यदि किसी वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात है तो उस वृत्त का हम समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे वृत्त के व्यापक समीकरण की। वृत्त का व्यापक समीकरण ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक द्विघाती समीकरण है जो किसी वृत्त के व्यापक समीकरण को प्रदर्शित करता है। यदि किसी वृत्त का समीकरण इस रूप में दिया हुआ है तो हमको यह देखना है कि ऐसे वृत्त का केंद्र क्या होगा और ऐसे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अगर हम ये जानना चाहें तो इस समीकरण को अर्थात इस वृत्त के व्यापक समीकरण को लेकर चलते हैं और इसको हमको पूर्ण वर्ग समीकरण के रूप में हमको प्रदर्शित करना होगा। चलिए हम इस समीकरण को लेकर चलें। तो इस समीकरण के x वाले जितने पद हैं उसको पूर्ण वर्ग में रूपांतरित करें, y वाला जो पद है उसको पूर्ण वर्ग के रूप में रूपांतरित करें। तो ऐसा करने के लिए हम लिख सकते हैं x इस समीकरण को एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, x वाले पद को पहले लिखा जा रहा है, प्लस यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 2gx। पूर्ण वर्ग अगर बनाना है तो यहाँ अगर हम जी स्क्वायर का पद जोड़ दें, ये हम अपनी ओर से जोड़ रहे हैं, प्लस y वाले अगर पद को लिखते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस इसको अगर हमको पूर्ण वर्ग बनाना है तो f स्क्वायर हम अपनी ओर से जोड़ दें तो हमको मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर। ये y प्लस एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में हमने ये जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर अपनी तरफ से जोड़ा है, इसलिए राइट साइड में यदि हम एक्स जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जोड़ दें तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। इस प्रकार देखने में आता है। अगर हम फिर से इसको सरल करके लिखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है एक्स प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है y प्लस एफ होल स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। अगर ये देखेंगे तो इसको अगर देखोगे, अगर सरल करके लिखें तो इसको लिखा जा सकता है, इस समीकरण को अगर देखोगे तो इस समीकरण की तुलना अगर हम ऐसे व्यापक उस वृत्त के समीकरण से करें जिसका केंद्र h के और त्रिज्या r होती है, तो उस समीकरण से अगर तुलना करें, इस समीकरण की तुलना x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर वृत्त के समीकरण x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से करने पर दोनों समीकरण को अगर देखोगे तो माइनस एच के स्थान पर g है, एच माइनस के स्थान पर f है, अतः हम लिख सकते हैं माइनस एच इज इक्वल टू हो जाएगा g, या फिर इसको लिखा जा सकता है h इज इक्वल टू माइनस जी।
इसी प्रकार से y माइनस के y प्लस एफ, अगर इस पद की तुलना करें तो माइनस के स्थान पर f है, तो माइनस के इज इक्वल टू लिखा जा सकता है f, अर्थात इसको हम बता सकते हैं k इज इक्वल टू माइनस एफ। इसी प्रकार से अगर हम आर स्क्वायर की तुलना करें, इस साइड राइट साइड में, इस इक्वेशन में राइट साइड में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इधर दाएं पक्ष में आर स्क्वायर इज इक्वल टू है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, या यहां से प्राप्त होगा आर इज इक्वल टू, इधर रूट लग जाएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये एक ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र एच के है और त्रिज्या आर है। जब हम इस समीकरण की तुलना दिए गए व्यापक समीकरण से करते हैं तो हमको प्राप्त हो रहा है एच इज इक्वल टू माइनस जी और के इज इक्वल टू माइनस एफ। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अतः वृत्त का समीकरण, वृत्त का केंद्र एच के ये बराबर हमको मिलेगा, एच बराबर है माइनस जी और के बराबर है माइनस एफ, तथा वृत्त की त्रिज्या आर बराबर हमको प्राप्त होगा, आर बराबर हमने निकाला था अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे, यदि वृत्त का समीकरण हमको इस रूप में दिया है, किसी द्विघाती, जितने भी द्विघाती वर्ग समीकरण होंगे x और y के, तो वो वृत्त का समीकरण को प्रदर्शित करेगा। और वृत्त का व्यापक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यदि वृत्त का समीकरण इस रूप में दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में उस वृत्त का केंद्र होता है माइनस जी माइनस एफ, केंद्र का निर्देशांक, और वृत्त की त्रिज्या आर बराबर होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इससे संबंधित अगर हम प्रश्न की बात करें, साफ नजर आ रहा है कि यदि कोई समीकरण हमको इस रूप में दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में पहले हमको दिए गए वृत्त व्यापक समीकरण से दिए गए समीकरण की तुलना करेंगे। तुलना करके g और f का तथा c का मान देखेंगे कि g का मान कितना है, f का मान कितना है, c का मान कितना है। और जब g, f और c के वैल्यू हमको ज्ञात हो जाएंगे तो उस स्थिति में वृत्त का केंद्र माइनस जी माइनस एफ और वृत्त की त्रिज्या अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के द्वारा बताई जा सकती है। चलिए अगर इससे संबंधित अगर एक प्रश्न देखें, एक प्रश्न है, वृत्त 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न हमको दिया हुआ है, टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 10x वृत्त 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6y माइनस 1
-6y - 1 इज इक्वल टू 0 का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अभी जैसे हमने देखा वृत्त का व्यापक समीकरण, और उस व्यापक समीकरण के ज्ञात होने पर हम वृत्त का केंद्र और त्रिज्या बता सकते हैं। इस प्रश्न में हमको वृत्त का समीकरण दिया हुआ है 2x² + 2y² + 10x - 6y - 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम वृत्त का समीकरण लिख लें। दिए गए वृत्त का समीकरण ये दिया हुआ है 2x² + 2y² + 10x - 6y - 1 इज इक्वल टू 0। यदि इस समीकरण की तुलना हम व्यापक समीकरण से करें तो कुछ देर पहले हमने देखा था व्यापक समीकरण में x² और y² का जो गुणांक होता है वो इकाई होता है। तो इस वर्ग समीकरण को पहले हमको इस रूप में रूपांतरित करना होगा कि x वर्ग और y वर्ग के जो गुणांक हों वो इकाई हों। और ऐसा करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ x² का गुणांक 2 है, यहाँ y² का गुणांक 2 है, अतः यदि हम पूरे समीकरण को 2 से विभाजित कर दें तो हमको समीकरण प्राप्त होगा। अर्थात इस समीकरण को लिखा जा सकता है, अगर वर्ग समीकरण को 2 से विभाजित कर दें तो x² + y² प्लस यहाँ 2 से भाग देंगे तो 10/2 हो जाएगा 5x - 6/2 हो जाएगा 3y - 1/2 इज इक्वल टू 0। ये दिए गए समीकरण का रूपांतरित रूप है। और ऐसा इसलिए हमने किया है इसमें क्योंकि जो वृत्त का व्यापक समीकरण होता है उसमें x² और y² के गुणांक इकाई के रूप में होते हैं। अब यदि इस समीकरण की तुलना, ये सपोज मान लेते हैं ये पहला समीकरण है और इस वृत्त का हमको केंद्र और त्रिज्या बताना है। इस समीकरण की तुलना समीकरण 1 की तुलना वृत्त के व्यापक समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0 से करने पर इस दिए गए वृत्त की तुलना अगर हम व्यापक समीकरण से करें तो हमको साफ दिख रहा है कि यहाँ x का गुणांक 5 है, यहाँ x का गुणांक 2g है। अर्थात हम सीधे लिख सकते हैं 2g इज इक्वल टू 5 और 2g इज इक्वल टू 5। तो यदि 2 को तिर्यक गुणा करके नीचे ले आए तो g इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2। इसी प्रकार से इस समीकरण में y का गुणांक है -3, व्यापक समीकरण में y का गुणांक है 2f, तो 2f इज इक्वल टू लिखा जा सकता है -3, अर्थात f इज इक्वल टू -3/2। इस प्रकार से g और f का मान प्राप्त हो गया। नियत राशि की अगर बात करें तो इस समीकरण में नियतांक है ऋण 1/2 और इसमें है c, तो c इज इक्वल टू लिखा जा सकता है ऋण 1/2। हमको देखने में आया है कि g इज इक्वल टू प्राप्त हुआ 5/2, f इज इक्वल टू मिला हमको -3/2 और c इज इक्वल टू -1/2। अतः अब जाकर हम दिए गए वृत्त का केंद्र और उसकी त्रिज्या बता सकते हैं। वृत्त का केंद्र व्यापक समीकरण में वृत्त का केंद्र ये होता है -g - f।
माइनस जी माइनस एफ। जी और एफ का मान हमको ज्ञात हो चुका है, तो माइनस जी का मान कितना है 5/2 माइनस 5/2 माइनस एफ का मान रख देते हैं -3/2, तो ये -3/2, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3/2। इस प्रकार से वृत्त का केंद्र होगा -5/2 3/2। त्रिज्या अगर निकालना चाहें तो त्रिज्या r ये बराबर होता है √g² + f² - c, और g, f और c की वैल्यू अगर रख दें तो g का मान है हमारे पास 5/2, 5/2 का वर्ग 25/4 धन f वर्ग, f का मान है -3/2, -3/2 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 9/4 ऋण c का मान है -1/2, तो -1/2। इसको अगर सरल करेंगे तो √4 इसका एलसीएम आ जाएगा, 4 4 और 2 का, तो ये आ जाएगा 25 धन 9 धन 1। इस प्रकार से ये जो त्रिज्या है r बराबर हमको ये मिल जाएगा √25 + 9 + 1/4। तो सरल करने पर हमको ये प्राप्त होगा, इसका एलसीएम आ गया 4, तो ये 25 + 9 + 1 नहीं, ये 2 होगा। अब जब सरल करेंगे तो 25 9 34, 34 और 2 36, तो वर्गमूल 36/4, ये 4 से 36 कट जाएगा, 4 नहीं है 36, और वर्गमूल 9 का मान हो जाएगा 3। इस प्रकार से जो वृत्त दिया गया था उस वृत्त का केंद्र होगा ऋण 5/2 और 3/2 केंद्र के निर्देशांक, और वृत्त की त्रिज्या होगी 3। आगे जब चलोगे तो इसमें अगर देखें, ये तो वृत्त का व्यापक समीकरण हो गया। इसी प्रकार से कुछ वृत्त ऐसे होते हैं जिनके केंद्र निश्चित होते हैं, या ये कह लें कि केंद्र संपाती होते हैं, लेकिन उनकी त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं। ऐसे वृत्तों को हम कहते हैं संकेंद्री वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त, अभी जैसे मैंने कहा कि ऐसा वृत्त जिसका केंद्र संपाती होगा, जिनके केंद्र संपाती होंगे किंतु त्रिज्याएं अलग अलग होंगी, उन वृत्तों को हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। जैसे अगर देख लें कि ये एक वृत्त है, इसका केंद्र है मान लो C, ये एक दूसरा वृत्त है, इसका भी केंद्र है C, इसकी त्रिज्या है, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या है R1, दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या है R2, ये मान लें तीसरा वृत्त है, इसका भी केंद्र है C, लेकिन इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कितनी है R3। तो ऐसे वृत्तों को हम संकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। और अभी जैसे हमने देखा था वृत्त का व्यापक समीकरण, यदि पहले वृत्त का समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy
प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो इसके संकेंद्री वृत्त दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, या फिर तीसरा संकेंद्री वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। ये जो तीन समीकरण दिए हुए हैं तीनों वृत्त के एक ऐसे वृत्त के समीकरण हैं जिनके केंद्र समपाती हैं किंतु त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हैं, है ना। गौर करने वाली बात यह है कि यदि दो वृत्त के व्यापक समीकरण हमको दिए हुए हैं तो उसमें x और y वाले पद बराबर होते हैं, केवल अगर अंतर नियतांकों में है। जैसे अगर हम इन दोनों तीनों समीकरण को कंपेयर करें तो तीनों समीकरण में एक नई बात ये नजर आ रही है कि इन तीनों के नियतांक का मान जो है c, लैम्डा और म्यू, इसके मान बस भिन्न भिन्न है। बाकी x y वाले जो पद हैं वो एक समान हैं, तो ऐसे वृत्त के केंद्र समपाती होंगे और त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होंगी। तो संकेंद्री वृत्तों की एकमात्र पहचान सीधी सीधी ये है कि उनके समीकरण में नियतांकों का जो मान होगा वो भिन्न भिन्न होता है। चलिए संकेंद्री वृत्त से संबंधित अगर हम एक प्रश्न लें, एक प्रश्न ये है कि वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइनस 5 के संकेंद्री है तथा बिंदु -2 से 1 से होकर जाता है। प्रश्न हमारे पास है ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइनस 5, जो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5y माइनस 8x प्लस 6y माइनस 5 प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के संकेंद्री है तथा बिंदु -2 से 1 से होकर जाता है। -2 -7 से होकर जाता है। कुल मिलाकर प्रश्न ये कहता है कि एक ऐसा वृत्त हमको ज्ञात करना है जो इस दिए गए वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इसके संकेंद्री है और जो दिए गए बिंदु -2 -7 से होकर जाता है। तो अभी जैसे हमने जाना कि संकेंद्री वृत्त किसको कहते हैं, जिसका केंद्र समपाती होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए पहले दिए गए वृत्त का हम केंद्र निकाल लेते हैं। तो दिया गया वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक इकाई हैं, इसलिए और इसको व्यापक रूप में प्रदर्शित करने, व्यापक रूप में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस समीकरण की तुलना, ये मान ले दिया गया वृत्त का समीकरण पहला समीकरण है, तो समीकरण
एक की तुलना वृत्त के व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर यदि इस समीकरण की तुलना हम इससे करें तो हमको प्राप्त होगा, यहां अगर देखोगे x का गुणांक है -8, यहां x का गुणांक इस समीकरण व्यापक समीकरण में 2g, तो 2g इज इक्वल टू मिलेगा -8, अर्थात g इज इक्वल टू प्राप्त होगा -4। इसी प्रकार से y के गुणांक को अगर देखो तो यहां पर y का गुणांक है 6 और व्यापक समीकरण में y का गुणांक है 2f, तो 2f इज इक्वल टू 6, अर्थात f इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 3। तो जिस प्रकार से g का मान प्राप्त होगा -4 और f का मान प्राप्त होगा 3। c अगर देखेंगे तो c का मान प्राप्त होगा c, और यहाँ नियत राशि है -5, c इज इक्वल टू -5। GFC तीनों के जब मान प्राप्त हो जाएंगे तो हम वृत्त के केंद्र और त्रिज्या बता सकते हैं। अतः वृत्त का केंद्र होता है -g -f, g और f का मान हमने प्राप्त कर लिया है, -g का मान निकाले थे -4, तो -4 जब रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 4 और -f का मान है 3, तो ये -3। इस प्रकार से दिए गए वृत्त का केंद्र 4 - 3 होगा। अब चूंकि प्रश्न में ये कहा गया है कि जो हमको वृत्त ज्ञात करना है वो इस वृत्त के संकेंद्री है, अतः अभिष्ट वृत्त का केंद्र भी कितना होगा, 4 - 3 ही होगा। अतः अभिष्ट वृत्त का केंद्र -3 होगा। तो पहला जो हमको वृत्त दिया है ये 4 - 3 निकाल लिए। इसमें एक बात और देखा जा सकता है, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, ये दिया हुआ वृत्त का समीकरण है तो इसका संकेंद्री वृत्त हम मान लेते हैं x² + y² - 8x + 6y, नियतांक में अंतर होता है। अभिष्ट वृत्त का समीकरण या इसको यूं लिख लें, चूंकि वृत्त दिए गए वृत्त एक का संकेंद्री है, अतः वृत्त का समीकरण ये हमको मिलेगा x² + y² + -8x + 6y - 5 इज इक्वल टू 0। ये मान -5 की जगह हम लिख देते हैं +c। ये वो वृत्त है जो दिए गए वृत्त के संकेंद्री होगा, नियतांक में अंतर होगा। अब चूंकि ये वृत्त बिंदु -2 - 7 से होकर जाता है, उस शर्त को अगर इस प्रश्न पर लागू कर दें
इसको हम समीकरण 2 ले लें। चूंकि वृत्त 2 बिंदु -2 -7 से जाता है, अतः समीकरण 2 को ये जो निर्देशांक है संतुष्ट करेगा। अगर इसके मान को रख दें तो हमको मिलेगा -2 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर, x की जगह -2 और y की जगह -7 रख दें, -8 इंटू -2 प्लस 6 इंटू 7 प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे एक चीज़ दिखने लगी कि जब हम इसको सरल करेंगे तो c का मान प्राप्त हो जाएगा और हमको मिलेगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस -7 स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 8 इंटू 2 16 माइनस 6 गुणित 7 42 धन c बराबर 0 और c बराबर सरल कर देखते हैं तो ये एक बार और सरल कर लें। 4 धन 49 53 और 16 हो जाएगा 53 10 63 और 6 69 माइनस 42 प्लस c इज इक्वल टू 0 या फिर c इज इक्वल टू इसको सरल करने पर मिलेगा -7 to 27। तो इस प्रकार से जो अभीष्ट वृत्त है उसके लिए c का मान हमको मिलेगा -27। c का मान इस समीकरण में रखकर हम अभीष्ट वृत्त का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए वृत्त का मान हमको मिलेगा, वृत्त का समीकरण प्राप्त होगा अतः अभीष्ट वृत्त का समीकरण ये होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y और c का मान हमने निकाला -27 इज इक्वल टू 0। ये वो वृत्त होगा जो दिए गए वृत्त के समपाती होगा, जिसका केंद्र दिए गए वृत्त के समपाती होगा और जो बिंदु -2 -7 से होकर गुजरेगी, है ना। आगे जब इसमें चलते हैं तो दो प्रकार के वृत्त के समीकरण हो गए। एक तो वृत्त का व्यापक समीकरण और दूसरा हो गया संकेंद्री वृत्त। अब अगर हम देखें वृत्त का अंतःखंड, अगर दिया गया वृत्त है तो दिए गए वृत्त का अंतःखंड ज्ञात करना, या x अक्ष पर कितना अंतःखंड काटता है, y अक्ष पर कितना अंतःखंड काटता है, वो अगर देखें अक्षों पर अंतःखंड यदि किसी वृत्त का व्यापक समीकरण ये हमको दिया है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं ये वृत्त इस प्रकार से है, x और y निर्देशाक्ष पर ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये जो वृत्त है x और y अक्ष पर अंतःखंड काटती है। यदि x अक्ष पर यह बिंदु A पर और दूसरा बिंदु B पर और y अक्ष पर यह बिंदु C और D। वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यदि वृत्त का समीकरण है और ये वृत्त x अक्ष पर AB अंतःखंड और y अक्ष पर CD अंतःखंड काटती है, तो इस समीकरण की सहायता से हम सीधे ये बता सकते हैं कि काटे गए अंतःखंड की लंबाई क्या होगी। तो ऐसी स्थिति में यदि वृत्त का समीकरण ये है तो वृत्त का या वृत्त द्वारा x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई AB ये बराबर होता है 2√g² माइनस c तथा y अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई या अंतःखंड CD ये बराबर होता है 2√f² माइनस c। मेरे बताने का अर्थ ये है या आशय ये है कि यदि वृत्त हमको इस रूप में दिया हुआ है, वृत्त का समीकरण x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उस स्थिति में हम सीधे सीधे उस वृत्त के द्वारा x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई AB और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई CD सीधे कैलकुलेट करके ज्ञात कर सकते हैं। हमको उस समीकरण दिए गए समीकरण से g और f का मान निकालना है और उस स्थिति में AB अर्थात x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई होती है 2√g² माइनस c और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई CD बराबर होता है 2√f² माइनस c। इससे संबंधित प्रश्न फिर नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।